अज मैनू बड़ी खुशी हुई है। मेरे इस पुत्र की वजह तो मैनू भी इज्जत मिली है। नाज़रीन, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। आज मैं जिस फिल्म का आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, इस फिल्म का नाम है बादल। फिल्म बादल 1987 में रिलीज़ होने वाली एक कामयाब फिल्म थी। इसके हिदायतकार यूनुस मलिक, मुसन्निफ जाफ़र अर्श और म्यूज़िक वजाहत अत्रे ने दिया है। अदाकार सुल्तान राय, गुलाम मोहिउद्दीन, नादरा, संगीता, हबीब और अनवर खान थे। इस फिल्म की चंद ख़ास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस फिल्म में सुल्तान राय ने पहले ओल्ड, फिर यंग और फिर ओल्ड किरदार अदा किया। नादरा ने इस फिल्म में सुल्तान राय की बेटी का किरदार अदा किया। ये फिल्म इस माशरे की मुंह पर तमाचा है जहाँ इंसाफ नहीं मिलता। तालीम हासिल करते हुए एक ज़हीन बच्चे को कातिल और मुजरिम बना दिया जाता है। ये कहानी है एक कोचवान की, नूर मोहम्मद कोचवान। नूर मोहम्मद कोचवान को एक कत्ल की गवाही देने के जुर्म में कत्ल कर दिया जाता है। उसका बेटा बादल इंसाफ के असूल के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कत्ल के मुजरिम बाइज्जत बरी हो जाते हैं। बादल अपने वालिद के कातिल को कत्ल कर देता है और जेल चला जाता है। बादल का किरदार सुल्तान राय ने अदा किया है। अफजाल अहमद बादल का दोस्त है, पढ़ लिख कर पुलिस में चला जाता है। बादल जेल से रिहा कर आता है और एक नामवर बदमाश बन जाता है। कत्ल गारत और गुंडा टैक्स वसूली उसका काम है। हबीब ने इस फिल्म में मास्टर साहब का रोल अदा किया है। बादल मास्टर साहब को मिल जाता है। वो लोगों से गुंडा टैक्स वसूल कर रहा होता है, लेकिन वो मास्टर साहब को बताता है कि वो मस्जिद का चंदा वसूल कर रहा है। लोग इस बात की तस्दीक करते हैं। बदमाशों से टकराव के दौरान बादल से कत्ल हो जाता है, लेकिन बदमाश डर की वजह से बादल के खिलाफ गवाही नहीं देते। टाइगर का रोल अदाकार अनवर खान ने अदा किया है। वो मास्टर साहब की बेटी जमीला को पसंद करता है। जमीला का किरदार संगीता ने अदा किया है। वो जमीला को घर से उठाकर ले जाता है और मास्टर जी को ज़ख्मी करके फरार हो जाते हैं। बादल को खबर होती है, वो आकर टाइगर को मारता है और जमीला को मास्टर साहब के पास लेके आता है। मास्टर साहब मरते हुए जमीला का हाथ बादल के हाथ में दे जाते हैं, लेकिन डिप्टी अफजाल भी मास्टर साहब का शागिर्द और बादल का दोस्त होता है। आज नस के किथे जाओ के मेरे दुश्मनों, तुसी मेरे तो नहीं बच सकते। वो बादल को मशवरा देता है कि वो जमीला को लेकर कहीं दूर चला जाए और बदमाशी छोड़ दे। और डिप्टी अफजाल की बात मान लेता है और शहर छोड़कर चला जाता है। इस फिल्म में बादल और जमीला की बेटी का किरदार अदाकार नादरा ने अदा किया है। उसका नाम गौरी होता है। वो अरशद जो कि वकील है उससे प्यार करती है। अरशद का किरदार गुलाम मोहिउद्दीन ने अदा किया है। नाज़रीन, इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन ने कोई ख़ास काम नहीं किया, बस 2-4 गाने किए और तकरीबन तमाम फिल्म से गायब रहे। जैसे फिल्म के दौरान इनके डायरेक्टर से कोई अनबन हो गई और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इस फिल्म में गुलाम मोहिउद्दीन ने कोई अच्छा तासर नहीं छोड़ा। सानू इतला मिली है कि इन्हां दोवां नू तू कत्ल कीता है। तानू किसी ने गलत खबर दी है साहब जी। इन्हां दोवां नू ते इन्हां दे टाइगर जो कि अब सेठ बन चुका है, उससे उसके बदमाश दोस्त माजू और उसका भाई मिलने आते हैं। वो बादल को एक होटल पर काम करते देख लेता है। वो टाइगर को आकर बताता है कि बादल को उसने देखा है और उसकी खूबसूरत बेटी को भी देखा है। डिप्टी अफजाल भी बादल को देख लेता है, दोनों की मुलाकात हो जाती है। वो बादल को घर का एड्रेस भी देता है।
बादल वादा करता है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा और जमीला को भी साथ लाएगा। टाइगर गुंडों को बेचता है, वो गोरी को उठा लेते हैं और जमीला को कत्ल कर देते हैं। जब बादल को पता चलता है वो फिर से बादल बदमाश बन जाता है और गुंडों को कत्ल करने के बाद अपनी बेटी को छुड़ा लेता है। अफजाल का बेटा बाबर का किरदार अदाकार बाबर ने अदा किया है। वो टाइगर का साथी होता है और उससे मिलकर स्मगलिंग का धंधा करता है। अफजाल गोरी को अपने घर रख लेता है और अपने बेटे बाबर से उसकी शादी करना चाहता है। पे सारे जनाजे उठवा लवा जिन्होंने मैं मुड़ के बाबर को बादल पर। बाबर भी गोरी को पसंद करता है लेकिन गोरी अरशद को पसंद करती है। अफजाल अपने बेटे की गाड़ी को टाइगर के घर में देख लेता है। वो शक में पड़ जाता है। बादल कत्ल और गारत का बाजार गर्म करने के बाद अपने दुश्मनों को कत्ल कर देता है। पुलिस बादल को गिरफ्तार कर लेती है। अदालत से फांसी की सज़ा पाने के बाद जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो वो अपने स्कूल जाने की ख्वाहिश करता है। वहाँ 14 अगस्त की वजह से एक तकरीब होती है जिसमें मेहमान खुसूसी टाइगर होता है। बादल टाइगर को कत्ल कर लेता है और ख़ुद भी पुलिस की गोलियों का निशाना बन जाता है। मुल्क का एक ज़हीन तालिब इल्म नाइंसाफ़ी की वजह से एक कातिल और बदमाश बन जाता है। नाजरीन, अगर आपको मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो मेहरबानी फरमा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद आपको अच्छी मालूमात मैं दे सकूं। आप सबका बहुत शुक्रिया।